नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल एग्जाम नाइट पर। मैं विजेंद्र लैम्पलेट स्वागत करता हूं आप सभी का। यूपी SSC एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के फाइनल मेरिट लिस्ट को लेकर बात करने वाले हैं कि आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट कब जारी की जाएगी। जैसे कि 18 जून को आपकी डीबी की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद से ही जो है कई चैनल वालों ने ये दावा करना शुरू कर दिया कि आपका जो रिजल्ट है वो 100% श्योरिटी के साथ 30 जून के पहले जो है जारी कर दिया जाएगा। लेकिन रिजल्ट आपका जारी नहीं हुआ, इस पर भी लोगों ने कयास लगाया कि 4 तारीख को आपकी जब रिपोर्ट दर्ज की जाएगी उसमें आपकी वैकेंसी को जो है सम्मिलित किया गया है 100 दिन की कार्य योजना में, इसलिए रिजल्ट जारी किया जाना है। फिर ये चीज़ें हम आपको उससे पहले भी प्लस जो है उस समय भी अपडेट किए थे कि आपका जो रिजल्ट है वो ये चीज़ें जैसे कि जो विभाग के सदस्य हैं ये चीज़ें वहाँ पर कयास लगाई गई उनके द्वारा कि जो वैकेंसी है ये पूर्णतः जो है इसकी प्रक्रिया को कंप्लीट होने के बाद जो है 13 और 14 तारीख को जो है फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जानी है। और यही चीज़ें जैसा कि यदि हम आपको बताना चाहें तो आपकी जो वैकेंसी है 100 दिन की कार्य योजना में सम्मिलित की गई है। जब यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई 4 तारीख को, उसके बाद से जो है 5 तारीख को विज्ञापन के माध्यम से और जो है जारी किया गया और वहाँ पर जो है सचिव ने ये चीज़ें साफ साफ स्पष्ट की कि आपकी जो वैकेंसी है इसमें नो डाउट कि आपकी जो प्रक्रिया है ये बहुत तेज़ी से कंप्लीट कराई जा रही है, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपकी जो वैकेंसी है यूपी SSC पेट के आधार पर फिल की जाने वाली पहली वैकेंसी होने वाली है। पेट के आधार पर अभी तक किसी भी वैकेंसी का डीबी नहीं हुआ है, मुख्य परीक्षाएं नहीं हो पाई, क्योंकि एएनएम की ही आपकी वैकेंसी है जिनकी मुख्य परीक्षाएं जो है हो गई है और डीबी भी कंप्लीट करा ली गई है। सितंबर में आपका जो है दूसरा पेट होने वाला है, इसलिए जो है विभाग का भी ये जो है चैलेंजेज होते हैं कि आपकी जो वैकेंसी है एक वैकेंसी कम से कम जो है कंप्लीट कराई जाए यूपी SSC पेट के आधार पर। और इसीलिए वहां पर सचिव साहब ने ये साफ साफ चीजें स्पष्ट की थी कि आपका जो रिजल्ट है वो जो है आपका 13 और 14, जैसे कि उन्होंने कहा था कि 8 और 10 दिन में जो है प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद आपका रिजल्ट जो है वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, क्योंकि ये चीजें जो है विज्ञापन में साफ साफ स्पष्ट की गई थी। और यदि हम बात करते हैं कि आजकल या फिर आपका रिजल्ट जो है कब जारी किया जाना है, जैसे कि आपको हम ये चीज़ें पहले भी अपडेट करते हैं कि पूरा कयास जो है सदस्य के जो वहाँ पर सदस्य हैं उनके द्वारा भी चीज़ें जो है डाटा प्राप्त करने का प्रयास किया गया, लेकिन प्राप्त नहीं हो पाया। लेकिन ये चीज़ें वहाँ पर जो सारी चीज़ें स्पष्ट हो पाई अब तक, यहाँ पर यही एक ही डेट को जो है संभावना बनाई गई है कि 13 और 14 तारीख को आपका रिजल्ट जारी किया जाए। और जो आपका अन्य परीक्षाएं हैं, जैसा कि आपकी परीक्षा 17 जुलाई को होने वाली है, फिर उसके बाद जो है यूपी SSC के आधार पर जो है आपकी 17 जुलाई को पेपर होने वाला है, 7 अगस्त को आपका पेपर होगा, 21 तारीख को आपका पेपर है। तो अन्य अन्य परीक्षाएं जो है अलग अलग डेट को आपकी कराई जानी है। तो कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि आपका जो है अन्य परीक्षाएं कराई जाएंगी तो आपका रिजल्ट बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा, क्योंकि देखिए वो तो एक सीरीज है जो विभाग का कैलेंडर जारी किया गया है, उसमें जो है लगभग अप्रॉक्सीमेटली जो है हर एक मंथ में कोई ना कोई डेट जारी की गई है कि आपका जो है परीक्षाएं कराई जानी है, क्योंकि पिछली कई वैकेंसियां जो हैं लगातार लंबित हैं। तो यदि हम बात करते हैं कि आपका रिजल्ट क्या डिले होगा, देखिए आपका रिजल्ट में अब कोई भी, जैसे कि आपका पेपर भी हो गया है, मुख्य परीक्षा डीबी भी कंप्लीट करा ली गई है, प्लस रीचेकिंग की प्रक्रिया, ये चीज़ें साफ साफ जो है अध्यक्ष जी ने और जो है सचिव साहब ने ये चीज़ें स्पष्ट की थी कि आपका जो प्रक्रिया है ये बहुत तेज़ी से कराई जा रही है और जल्द ही आपका रिजल्ट जो है जारी किया जाना है। और पेट के आधार पर पहली वैकेंसी फिल की जाएगी ये, और 100 दिन की कार्य योजना में भी सम्मिलित की गई थी। तो आपकी जो ये वैकेंसी है सारी प्रक्रिया यदि कंप्लीट हो जाएगी तो अन्य परीक्षाएं जो आपको सभी को पता है 1 दिन की परीक्षाएं हैं 17 तारीख को, तो क्या 1 दिन की परीक्षा के लिए आपकी वैकेंसी को ही पूरी डिले कर दी जाएगी, मीन्स आपका रिजल्ट नहीं जारी किया जाएगा? इस प्रकार की जो अफवाह फैलाई जा रही है बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखिए यदि इस प्रकार की प्रक्रिया होती कि आपका रिजल्ट जो है आपका एग्जाम जो है उसी डेट के आसपास पड़ रहा होता तो हो सकता है कि डिले किया जाए। लेकिन जब आपकी प्रक्रिया का सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, डीबी की प्रक्रिया भी कंप्लीट हो गई है, सिर्फ और सिर्फ फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करने के बाद आपकी ज्वाइनिंग दी जानी है, तो पूरा कयास लगाया जा रहा है कि आपका जो रिजल्ट है 13-14 तारीख को जारी किया जाए। यदि मान लीजिए कि कोई ना कोई डिले होता है, जैसे कि फाइनल मेरिट लिस्ट, हमने ये चीज़ें आपको स्टार्टिंग से अपडेट करते हैं कि फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होने के बाद कोई भी चेंजेस नहीं किया जाता, तो उसमें जो वैकेंसियाँ जो है जो रिक्त पद खाली हो रहे हैं या फिर जो कैटेगरी वाइज सारी चीज़ें जो है अनरिजर्व्ड कैटेगरी में जो कैंडिडेट जा रहे हैं वो सारी चीज़ें स्पष्ट होने के बाद, मान लीजिए यदि फाइनल मेरिट लिस्ट बनाने में थोड़ा समय लग जाता है तो कुछ डिले हो सकता है, 2-4 दिन 10 दिन का, इतना 10 दिन तो सॉरी नहीं हो सकता है, लेकिन 2-4 दिन का डिले होता है तो आपका रिजल्ट जारी किया जा सकता है। ऐसा कुछ भी बिल्कुल नहीं होने वाला है कि आपकी अलग अलग परीक्षाएं अलग अलग मंथ में कराई जानी है तो बहुत ज़्यादा आपका डिले हो जाएगा। तो आपको ये बिल्कुल नहीं परेशान होना, एक बार आप लोग वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि देखिए जो चीज़ें साफ साफ स्पष्ट हो रही हैं, जैसा कि आप सभी को पता है सचिव ने भी ये चीज़ें स्पष्ट की, अध्यक्ष ने इससे पहले भी चीज़ें स्पष्ट करते आए हैं। जब पहले आपका जो अध्यक्ष जी का वायरल हुआ था वीडियो, उसमें भी चीज़ें उन्होंने साफ साफ स्पष्ट किया था कि एएनएम ही ऐसी पहली वैकेंसी है जिसे जो है पेट के आधार पर कंप्लीट किया जाना है।
तो लगातार इस वैकेंसी पर आपके जो है विभाग का भी नजर बना हुआ है और लगातार इसकी प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाना है। हो सकता है कि कुछ डिले हो जाए, क्योंकि देखिए जैसे कि आप सभी को पता है कि इसमें जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है, इसमें आपकी एनएम की वैकेंसी में लगातार ये चीजें, जैसे किसी कैटेगरी में ज्यादा कैंडिडेट हो गए, किसी में कम, क्योंकि कैंडिडेट तो ज्यादा है नहीं, आप सभी को पता है कि 13-14 हजार कैंडिडेट के बीच में फाइट की जानी है। तो हो सकता है कि कैटेगरी वाइज जो है फाइनल मेरिट लिस्ट प्लस जो आपके सभी को पता है कि एनएम वाले कैंडिडेट हैं, इसमें सारी जो संविदा कर्मी हैं, उन सभी का मिलाकर सारी चीजें स्पष्ट करने के बाद ही आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जानी है। अंक को जोड़कर फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, सारी चीजें स्पष्ट की जाएंगी। इसलिए हो सकता है 2-4 दिन डिले हो जाए, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है कि अन्य परीक्षाएं कराई जाएंगी तो आपका जो है 1-2 मंथ का जो है डिले हो जाए। इस प्रकार की चीजों में अफवाह में बिल्कुल नहीं पड़ना है। और विभाग का भी ये प्रयास है कि लगातार आपकी वैकेंसी को जल्द ही कंप्लीट की जाए। तो वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक कर देना। आगे हम इसी प्रकार से सारी अपडेट आपको देते रहेंगे, आपको किसी भी अफवाह में बिल्कुल नहीं पड़ना है। धन्यवाद।